विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, ये उड़ान तय करेगी कि आसमां किसका होगा। जी हां दोस्तों, मैं आपका टीचर सूरज सर आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं और आज की ये लाइन हमें बताती है कि आपकी मेहनत, ईमानदारी और लगन ये तय करेगी कि आपका भविष्य कैसा है। तो दोस्तों लगे रहिए हमारे साथ और बेहतरीन ढंग से मैथमेटिक्स की पढ़ाई कीजिए। और हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास 10वीं की त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं और आज हम 8.2 एक्सरसाइज के आगे के सवाल को कवर करेंगे। तो आप लोग अच्छे ढंग से हमारे साथ जुड़े और मेहनत से पढ़ाई करें। देखते हैं सवाल क्या है दोस्तों। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री पूरे का बटे 10 स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए दोस्तों मान रखते हैं 5 cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, स्क्वायर लगा है लगा देंगे बच्चों, प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, तो इसका अपोजिट 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan 45 की वैल्यू 1 होती है बच्चों, 1 का वर्ग लिख देंगे पूरे का बटे sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, इसका स्क्वायर कर देंगे, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए 5 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस 4 गुणे 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, नीचे करेंगे स्टूडेंट 1/4 धन 3/4, √3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग 4। अब आगे 5 5/4 प्लस 4 चौको 16/3 माइनस 1/1 कर लीजिए बच्चों पूरे का बटे, देखिए लघु हर बराबर है तो लघुत्तम यही हो जाएगा, 3 1 4, 4/4 तो कितना हो जाएगा 1, हम उसको लिख नहीं रहे हैं, समझ पा रहे हैं ना। 3 1 4, 4/4 और पूरे 1/1 लिखेंगे नहीं, आप समझ रहे होंगे। लघुत्तम 12 होगा, 4 किए 12, 3 5 15 धन 3 चौको 12, 16 चौको 64, समझ पा रहे हैं। माइनस 1 का 12 में भाग देंगे 12, 12 ही करना 12, इसको जोड़ लीजिए बच्चों 5 4 9 6 1 7 माइनस 12 पूरे का बटा 12 बराबर 9 में से 2 गए 7, 7 में से गए 6, 67/12, ये आपका आंसर हो गया। समझ रहे हैं ना बच्चों। इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 5 cos स्क्वायर 60, ये अंश वाले में पूरी वैल्यू रखते, ठीक, और नीचे आप जानते हैं कि एक सर्वसमीका है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, चूंकि थीटा की वैल्यू सेम है दोनों जगह तो sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या हो जाती 1, तो डायरेक्ट आप वहां पे लिख देते मझले कोष्टक में कि sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 बराबर 1 और ऊपर का मान रख देते। फिलहाल आप चाहे जैसे लगाना चाहें बच्चे, सब सही है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और हम आगे बढ़ते हैं। लिखा है सही विकल्प चुनिए, 2 tan 30 डिग्री पूरे का बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए मान रखते हैं, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। 2 tan 30 डिग्री अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। 2 tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर बराबर, ये क्या हो जाएगा बच्चों 2/√3 पूरे का बटा 1 धन 1/3, 1 का वर्ग 1, √3 का वर्ग 3। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2/√3 पूरे का बटे 3 करना 3 3 1 4, 4/3
समझ पा रहे हैं ना भाई, बहुत बढ़िया। या इसको आप क्या लिख सकते हो, 2/√3 गुणे 3/4, 2 दूनी 4। अपने पास बचा क्या बच्चों, या अपने पास बचा 3/2√3, √3 से परिमीकरण कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 3√3 बटा √3 का √3 में गुणा करेंगे 3 होगा, 3 दूनी 6, 3 काट दीजिए, 3 दूनी 6, क्या बचा √3/2। अब देखिए ऑप्शन में देखिए कि √3/2 इसमें से किसका मान हो सकता है, sin 60 का मान √3 1/2 होता है, हाँ होता है। cos 60 का मान कितना होता है 1/2, tan 60 का मान कितना होता है √3, sin 30 का मान 1/2। समझ पा रहे हैं ना भाई, cos 60 की वैल्यू हो नहीं सकती क्योंकि cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, sin 30 की वैल्यू 1/2। तो ये किसकी वैल्यू है, sin 60 बराबर sin 60। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना भैया, बहुत बढ़िया। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए भाई फटाक से, जल्दी से, बहुत ही आसान सवाल हैं। अब हमारे पास प्रश्न है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री, लिख लेते हैं 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। और इन ऑप्शंस में से चूज करना है कि हमारा जो आंसर होगा इन ऑप्शन में से किससे मैच कर रहा है। समझ पा रहे हैं ना भैया, बहुत बढ़िया। 1 - tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, 1 बटा 1 + 1 का होल स्क्वायर बराबर 1 - 1 पूरे बटा 1 + 1, 0/1 2। और आप जानते हैं कि 0/something = 0 और something/0 = इंफिनिटिव, तो इसका मान कितना हो जाएगा 0। अब देखना है कि इसमें किसका मान जो है 0 होता है। देखिए इसमें किसका मान जो है 0 होता है। अब देखिए sin 45 का मान तो 1/√2 होता है, cos 60 का मान 1/2 होता है, sin 30 का मान 1/2 होता है। अब ये देखना है कि अब tan 90 मान इंफिनिटिव होता है। अब यहां पे हमने क्या लिखा है, विकल्प हमारा क्या 1 - tan स्क्वायर 45, ठीक, tan 45 की वैल्यू 1, 1 - 1 1, 0/1 + 2, 0/something 0 होता है। बट यहां पे ऑप्शन दिया गया है tan 90, tan 90 का मान तो इंफिनिटिव होता है बच्चों, cos 60, sin 45, sin 30। हो सकता है सवाल रंग नोट कर ली गई हो। 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री। एक मिनट सवाल चेक करते हैं। जी हाँ, ये 0 ही आंसर होगा। ऑप्शन जो है दूसरी सवाल का लिख उठा है, ठीक है बच्चों, ऑप्शन जो है ये 0 आंसर ही आएगा। अभी हमने मैच किया और ये जो है ऑप्शन दूसरी सवाल का लिख उठा है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये आंसर कितना आएगा अपना 0 ही आएगा। समझ पा रहे हैं ना, वो ऑप्शन केवल त्रुटिवश जो है दूसरे सवाल का लिख उठा था। चलिए समझ में आया आपके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
साइन 2a बराबर 2 साइन a सत्य है। किसके लिए सत्य है देखते हैं भैया। साइन 2a बराबर 2 साइन a। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, साइन 2a का फार्मूला होता है 2 साइन a इंटू कॉस ए। क्या होता है 2 साइन a इंटू कॉस ए बराबर 2 साइन ए लिखा ही है। अगर बच्चों इसको इधर ले आते हैं इसके हर में तो क्या हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए पूरे का बटा 2 साइन ए, और यहां से इसको हटाएंगे तो यहां क्या बचेगा 1 बचेगा। इससे इसको कैंसिल कर देंगे, क्या बचेगा कॉस ए बराबर 1। अब कॉस वाली सारणी में किसका मान 1 होता है, कॉस ए बराबर, देखिए साइन 90 का मान कितना होता है 1, उल्टा उधर सबसे लास्ट में 1 तो सबसे पहले ला लेंगे तो कॉस 0 का मान कितना होता है 1। कॉस से कॉस कैंसिल, ए बराबर 0 डिग्री। समझ गए ना बच्चे। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, जल्दी जल्दी करते हैं, आज काफी कुछ कवर करेंगे हम। ठीक, बहुत बढ़िया। कह रहे हैं कि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तब a और b का मान ज्ञात कीजिए। ये बढ़िया प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया हुआ प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। tan a प्लस बी बराबर √3। ऐसा करते हैं बच्चों, किसको ये tan के फॉर्म में किसका जो है वैल्यू होता है यही हम लिख देंगे। तो tan a प्लस बी बराबर tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है स्टूडेंट, ध्यान रखेंगे। और tan 60 की वैल्यू होती है ये, तो tan 60, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी बराबर 60, इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1। अब इसी तरह दूसरे को लेते हैं, तो क्या हो जाएगा tan a माइनस बी बराबर 1/√3। तो tan a माइनस बी बराबर tan 30। tan 30 का मान इतना होता है, tan से tan कैंसिल, a माइनस बी बराबर 30 अंश, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे। हमारा समीकरण 1 क्या है बच्चों, a प्लस बी बराबर 60 अंश, समीकरण 1 है। a माइनस बी बराबर 30 अंश हमारा समीकरण 2 है। अगर हम इसको जोड़ दें तो एक पद विलुप्त हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर प्लस माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, 2a बराबर 90। तो 2a बराबर 90, तो a बराबर 45 अंश। a की वैल्यू प्राप्त हो गई भैया जी 45 अंश। क्या प्राप्त हो गई 45 अंश। समझ पा रहे हैं ना। अब a का मान उठा के समीकरण 1 में रख दीजिए। तो यहां पे लिख देते हैं हम a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखोगे, समीकरण अपना क्या है 1, a प्लस बी बराबर 60 अंश। a की वैल्यू आपकी आई है 45 अंश प्लस b बराबर 60 अंश। तो b बराबर 60 अंश माइनस 45 अंश, तो b बराबर 15 अंश। समझ गए भैया, ये मामला था। a बराबर कितना आ गया 45 अंश और b बराबर 15 अंश। समझ पा रहे हैं, समझ गए ना। आगे बढ़े।
देखिए एक पॉजिटिव थॉट आ गया आपके लिए, मुश्किल नहीं है कुछ इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। जी हां दोस्तों, यदि आपको त्रिकोणमिति कठिन लगती है तो आप शुरू करिए, कोशिश करिए, हमारे साथ मिलकर त्रिकोणमिति को पढ़ने की कोशिश करिए। देखते हैं कि त्रिकोणमिति कैसे नहीं समझ में आती। तो लाइन हमें बताती है कि इस जहां में, इस दुनिया में कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, बस आपको शुरुआत करने की देरी है। जब आप शुरुआत करेंगे और उस पथ पर लगन और ईमानदारी से आगे बढ़ते रहेंगे, तब हम इतिहास बदल सकते हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसे दुनिया कभी सोची नहीं होगी। तो आप लोग जो है इस बात का ध्यान रखेंगे कि 10वीं की मैथमेटिक्स में कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जो हमारे लिए मुश्किल का सबब बने। आइए देखते हैं अगला सवाल। प्यारे दोस्तों, प्रश्नावली 8.2 की शुरुआत हो चुकी है और प्रश्नावली 8.2 में हम देखेंगे, पहला सवाल है, ये बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन अब जब से एमसीक्यूज की शुरुआत हो गई है कक्षा 10वीं में, तब ये प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है, लेकिन जो है अच्छे प्रश्न हैं, परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। आप इस तरह की सवालों में बच्चे किसी एक पोजीशन को चेंज करके नीचे वाले के बराबर ला दीजिएगा, उत्तर 1 होता है। देखते हैं कैसे। साइन 18 डिग्री को ऐसे रहने दीजिए, कास में से कितना घटाएं कि हम 90 में से, मतलब कास में से कह रहे हैं, 90 में से कितना घटाएंगे 72 आ जाए। 90 माइनस 18, 90 में से अगर हम 18 घटा देंगे तो 72 आएगा। ऊपर वाली लाइन ऐसे लिख देंगे, साइन 18 अंश नीचे cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ये फार्मूला बच्चे आपको याद करना होगा। और हम आपको एक ट्रिक बता देते हैं कि 90 माइनस थीटा में, 90 माइनस थीटा में कोई मान निगेटिव नहीं होता है, सभी पॉजिटिव होते हैं। जैसे समझने की कोशिश करिएगा, जैसे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। तो साइन का कॉस, कॉस का साइन, मतलब अगर हम एक दूसरी लैंग्वेज में बात करना चाहें कि साइन कॉस टेन कॉट, सबका दो का पेयर बना लीजिए, साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन। जैसे देखिए हम बता रहे हैं, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। समझ गए? तो ऐसा आप एक फार्मूला बना सकते हैं कि 90 माइनस थीटा में सभी वैल्यूज, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात अपने जोड़े के साथ बदल जाते हैं और सभी का मान क्या होता है? धनात्मक। तो इसका मान क्या हो जाएगा? cos 90, अभी हमने आपको बताया कि साइन कॉस में, कॉस साइन में, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और थीटा जहां पे 18 अंश है, साइन 18 अंश बराबर 1। ये हुई ना बात? कितना आसान है दोस्तों। आगे अब तो आप इसको कर ही ले जाएंगे ना। tan 26 डिग्री को वहीं रोकिए, कॉट बदल दीजिए काट वाले को, तो tan 26 अंश बटा कॉट 90 माइनस 90 में से 64 को निकालेंगे। 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट। 90 माइनस 26, 64 को हम क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 26, tan 26 अंश बटा काट 90 माइनस थीटा tan थीटा, tan 26 अंश बराबर 1। कुछ नहीं है दोस्तों, बड़े ही आसान प्रश्न है। नोट कर लीजिए इसको आप लोग, तो आगे बढ़े। नोट हो गया? कह रहे हैं tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर 1। दिखाना है, दिखाइए कि मीन्स इसको प्रूफ करना है भैया। ठीक है, तो हम लेंगे LHS बराबर, जैसा कि देख पा रहे हैं इसमें tan हर जगह tan है, तो आप इस बात का विशेष ख्याल रखेंगे जब आपको एक प्रूफ करना हो। जैसे tan का फार्मूला होता है 1/cot, cot का फार्मूला होता है 1/tan, तो कुछ आप इसको ऐसे तोड़िए कि 1 बटा वाला फार्मूला लग जाए। चलिए आगे का पोर्शन
tan 48 ऐसे आप लिखा रहने दीजिए, इंटू tan 23 अंश लिखा रहने दीजिए। tan 42 को आप क्या लिख सकते हैं, 90 अंश माइनस 48, 48 2 50 40 90, हाँ 42 को 90 माइनस 48 लिख सकते हैं, और tan 67 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 67 3 70 और 70 20 90 23, ये वाला पोर्शन 90 माइनस 23। चलिए बराबर tan 48 अंश इंटू tan 23 अंश इंटू tan 90 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा, इंटू tan 48 tan 23 इंटू tan 90 माइनस 48, तब यहां क्या हो जाएगा, tan 23 इंटू tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, cot 48 इंटू tan 90 माइनस थीटा cot 23। अब देखिए भैया tan 48 अंश, अब इसको ये पोर्शन cot 48 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 tan 48, सब गुणे में है कहीं भी बगल लिख सकते हैं, tan 23 अंश और cot 23 को लिख सकते हैं 1 tan 23 अंश। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, क्या बचा, 1 गुणे 1 बराबर 1 बराबर RHS, प्रूव्ड। यही हमको कहा था भैया, समझ पा रहे हैं ना भाई, यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत हो तो तुरंत बताएंगे या कमेंट करेंगे, हम आपके कमेंट का जरूर जवाब देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कह रहे हैं cos 38 अंश इंटू cos 52 अंश माइनस sin 38 इंटू sin 52 बराबर 0। चलिए cos 38 LHS लेते हैं, cos 38 अंश इंटू cos 52 अंश, sin 38 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 52 इंटू साइन 52 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 52, 38 2 40 50 90, 38, 90 में से 38 गए 52, ठीक है। तो ये क्या हुआ भाई, cos 38 अंश इंटू cos 52 माइनस साइन 90 माइनस थीटा, cos 52 अंश साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 52 इंटू cos 38, cos 52 इंटू cos 38। देखिए अब एक फार्मूला बन रहा है, cos a इंटू cos b माइनस, अच्छा cos इंटू cos b माइनस साइन इंटू साइन भी बन सकता है। कुल मिला के हमको 0 लाना है, तो cos 38 इंटू cos 52 माइनस साइन 90 माइनस 52, तो कितना हो गया, cos 38 cos 52 माइनस cos 52 इंटू cos 38। अब हमको 0 लाना है, कैसे 0 ला सकते हैं, cos 38 इंटू cos 52 माइनस cos 52 इंटू cos 38। अब इसको cos 38 जो है, cos 38, अच्छा अगर इसको एक एक बीच में तोड़े होते तो और बढ़िया से आ जाता। चलिए पुनः इसको तोड़ लेते हैं, cos और साइन है 38 और ये कितना है साइन 38, cos 38 90 माइनस 52 इंटू cos 52 माइनस साइन 90 माइनस 52 इंटू साइन 52, cos 90 माइनस थीटा साइन 52 अंश
इंटू कास 52 अंश माइनस कास 52 अंश इंटू साइन 52 अंश, साइन इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन इंटू कॉस बी माइनस कॉस इंटू साइन बी। तो किसका फार्मूला हो गया भाई? साइन ए माइनस बी, साइन 52 अंश माइनस बी का मान, बी 52 अंश है, 52 अंश बराबर साइन 0 अंश, साइन 0 अंश का मान क्या होता है? 0। ये सॉरी प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। मतलब ये ध्यान रखना है कि हम कैसे तोड़े। cos 38 को हमने जो है cos 90 माइनस 52 में तोड़ दिया। ये फार्मूला आपको याद रखना होगा जब हम जो हमने लिखा कि साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए माइनस बी। समझ पा रहे हैं बच्चों? बहुत बढ़िया। तो जो भी नेक्स्ट सवालें हैं हम नेक्स्ट वीडियोज में कवर करेंगे। आपको आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चैनल पर जुड़ने के लिए सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत आभार। चैनल पर जुड़िए और कायदे से मैथमेटिक्स पढ़िए। सभी बच्चों को एक बार पुनः धन्यवाद। गुड बाय।